तो गोल्डमैन सैक जो कि अमेरिका की ही नहीं बल्कि दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट बैंक है, उसने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है। और दोस्तों, अमेरिकन मीडिया में गोल्डमैन सैक की ये रिपोर्ट अभी भी लाइमलाइट में बनी हुई है, क्योंकि इस रिपोर्ट से सबसे बड़ा झटका अमेरिका को ही लगा है। दोस्तों, मौजूदा समय में दुनिया की 10 सबसे बड़ी इकोनॉमी में अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, भारत, यूके, फ्रांस, इटली, कनाडा, इसी सीक्वेंस से ब्राजील जैसे देश शामिल है। लेकिन कोई भी देश इकोनॉमिकली कितना स्ट्रांग होगा, इस बात का पता सिर्फ जीडीपी से नहीं बल्कि 3 चीजों से लगाया जाता है। पहला जीडीपी, दूसरा पीपीपी और तीसरा पीसीआई। और गोल्डमैन सैक के इस रिपोर्ट के अनुसार एक प्रॉपर ग्राफ के द्वारा ये समझाया गया है कि वर्ष 2075 तक कौन सा देश किस देश को पीछे छोड़कर टॉप 10 लार्जेस्ट इकोनॉमी में अपनी जगह बना पाएगा। साथ ही साथ इस वीडियो में हम ये भी जानने वाले हैं कि ये देश क्यों, कब और कैसे इकोनॉमिकली पावरफुल बनेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट गौरव कश्यप और आप देखना शुरू कर चुके हैं एजी के टॉप 10। नंबर 10, मैक्सिको, जो कि इस समय 1.41 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ वर्ल्ड का 14th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। लेकिन हमारी वीडियो की लिस्ट और रिपोर्ट के अनुसार साल 2075 तक मैक्सिको दुनिया का 10वां सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश होगा, क्योंकि वर्ष 2075 तक मैक्सिको की कुल जीडीपी 7.5 ट्रिलियन डॉलर का अनुमान लगाया गया है। वैसे आपको बता दें, मैक्सिको की जीडीपी की इस ग्रोथ को यूं ही अनुमानित नहीं किया गया है, बल्कि इसके पीछे कई सारे रीजन है जो कि आपको अभी मौजूदा समय में ही नजर आएंगे। दरअसल अभी मौजूदा समय में मैक्सिको एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के निष्कर्षण पर आधारित मिक्स्ड इकोनॉमी है, क्योंकि मौजूदा समय में मैक्सिकन लोग अपनी इनकम का अधिकांश आय खनिज निष्कर्षण से प्राप्त करते हैं। वहीं दूसरा सबसे बड़ा कारण है कोविड-19, क्योंकि कोविड-19 के महामारी के बाद चीन और अमेरिका के तनाव के दौरान इस साल अमेरिका और मैक्सिको के बीच का व्यापार 263 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है, जिस वजह से मैक्सिको ने एक बार फिर से अमेरिका के शीर्ष व्यापारिक भागीदार के रूप में अपनी जगह एकदम पक्की कर ली है। वैसे 129 मिलियन पॉपुलेशन वाले इस देश की पर कैपिटा इनकम की बात करें तो वो इस समय 11,934 डॉलर के करीब है, जिसे अगर इंडियन रुपीस में देखें तो 9,89,529 रूपए होते हैं, जो कि 2075 तक बढ़कर 55,780 डॉलर तक पहुंच सकता है, यानी मौजूदा करेंसी वैल्यू से 46,25,101 रूपए तक। उसी तरह हमारी इस लिस्ट में 9वें नंबर पर जगह बनाई है यूके यानी यूनाइटेड किंगडम ने। कई देशों पर अपनी रियासत बनाकर उन पर राज करने वाला यूनाइटेड किंगडम 10 लार्जेस्ट इकोनॉमी की इस रेस में 9वें स्थान पर होगा, जो कि एक समय दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी हुआ करती थी। लेकिन दोस्तों, रिपोर्ट के अनुसार माना जा रहा है कि 2075 तक यूके की इकोनॉमी में कोई खास ज्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा और यूके 7.6 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के साथ अभी के नंबर 6 से फिसलकर नंबर 9 पर आ जाएगा। इसके सर्विस सेक्टर का इसके जीडीपी में लगभग 82% का योगदान है। वहीं यूके का फार्मास्यूटिकल उद्योग दुनिया का 10वां सबसे बड़ा उद्योग है। वहीं साल 2020 में यूके दुनिया का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक और 5वां सबसे बड़ा आयातक देश था। लेकिन साल 2020 में कोरोना महामारी के कारण यूके के उत्पादन में सबसे बड़ी गिरावट देखी गई। वहीं बात अगर यूके की पर कैपिटा इनकम की करें तो मौजूदा समय में 45,850 यूएस डॉलर है यूके की पर कैपिटा इनकम, जो कि साल 2075 तक बढ़कर 1,06,116 यूएस डॉलर हो जाएगी, जिसे अगर भारतीय रुपए में देखें तो 87,98,804 रूपए होते हैं। वहीं हमारी लिस्ट में 8वें नंबर पर है जर्मनी। हालांकि ये बात भी पूरी तरह से सच है कि जर्मनी की अर्थव्यवस्था एक अत्यधिक विकसित अर्थव्यवस्था है, क्योंकि आज के समय में भी इसके पास कई अन्य औद्योगिक देशों की तुलना में हाई क्वालिटी ऑफ लिविंग और एडवांस टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस वजह से आज के समय में जीडीपी के हिसाब से जर्मनी दुनिया का 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना हुआ है, क्योंकि वर्तमान समय में जर्मनी की जीडीपी 4 ट्रिलियन डॉलर की है। लेकिन रिपोर्ट के अनुसार 2075 आते आते जर्मनी की जीडीपी सिर्फ 8.1 ट्रिलियन डॉलर की हो पाएगी। वहीं अगर पर कैपिटा इनकम की बात की जाए तो मौजूदा समय में जर्मनी की पर कैपिटा इनकम 48,562 यूएस डॉलर की है, जिसे भारतीय रुपए में देखे तो 40,26,608 रूपए होते हैं। और रिपोर्ट के हिसाब से 2075 तक जर्मनी की पर कैपिटा इनकम 48,562 से बढ़कर 1,11,136 यूएस डॉलर होने का अनुमान लगाया गया है, जिसकी इंडियन करेंसी में वैल्यू होती है 92,15,047 रूपए। खैर, अब वक्त है 7वें देश के बारे में जानने का, जो कि है ब्राजील। दुनिया में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन करने वाला देश ब्राजील हमारी लिस्ट के साथ साथ आने वाले 2075 में 7वें नंबर पर आ जाएगा। हालांकि इस समय ब्राजील लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ दुनिया में 9वें स्थान पर है इकोनॉमी के मामले में। इस देश का दुनिया की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में एक होने का एक लंबा इतिहास है। साल 2000 से 2012 तक ब्राजील दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में से एक था, जिसकी एवरेज ईयर जीडीपी ग्रोथ दर 5% से भी अधिक है। हालांकि साल 2013 में ब्राजील की आर्थिक वृद्धि धीमी हो गई थी और देश 2014 में मंदी में प्रवेश कर गया था। लेकिन फिर साल 2017 में ब्राजील
ब्राजील की अर्थव्यवस्था में सुधार होना शुरू हुआ और वर्ष 2020 में फोर्ब्स ने ब्राजील को दुनिया में अरबपतियों की 7वीं सबसे बड़ी संख्या वाला देश बताया। साल 2018 में ब्राजील 9वां सबसे बड़ा स्टील उत्पादक और 2018 में 5वां सबसे बड़ा शुद्ध स्टील निर्यातक देश था। वैसे एनिमल प्रोटीन के उत्पादन में भी ब्राजील आज दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक है। इतना ही नहीं, वर्ष 2019 में ये देश चिकन मांस का दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक था और दुनिया में अंडे का 7वां सबसे बड़ा उत्पादक देश है ब्राजील। जिस वजह से बात अगर रिपोर्ट की करें तो वर्ष 2075 तक ब्राजील की टोटल जीडीपी 8.7 ट्रिलियन डॉलर की होने की उम्मीद है। वहीं इस देश की करंट पर कैपिटा इनकम जो कि 8,857 यूएस डॉलर की है, यानी इंडियन रुपीज से 7,34,394 रुपए की, वो साल 2075 तक लगभग 41,708 यूएस डॉलर हो सकती है, यानी इंडियन रुपीज से देखे तो 34,58,295 रुपए से भी ज्यादा। वहीं 2075 में छठे नंबर पे रहेगा इजिप्ट, करीब 476 बिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ। मिस्र इस समय दुनिया की 32वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश है, जिसकी वर्तमान पर कैपिटा इनकम 5,587 यूएस डॉलर है सिर्फ, जिसे इंडियन रुपीज से जाने तो 4,63,256 रुपए होते हैं। लेकिन रिपोर्ट के अनुसार इजिप्ट का कुल क्षेत्रफल का लगभग 96% भाग रेगिस्तान है, जिस कारण से वहाँ पर कृषि योग्य भूमि की काफी कमी है। लेकिन वहाँ की सरकार द्वारा इस समय कुछ आधुनिक तकनीकों को काफी तेजी से उस देश में लागू किया जा रहा है, जिससे इजिप्ट की अधिक से अधिक भूमि को कृषि योग्य बनाया जा सके। साल 2075 में इजिप्ट 10.4 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ वर्ल्ड का छठा सबसे बड़ा इकोनॉमी बन जाएगा और इसकी पर कैपिटा इनकम बढ़कर हो जाएगी 55,471 यूएस डॉलर की, जिसे अगर इंडियन रुपीज से देखे तो 45,99,480 रुपए से भी ज्यादा होते हैं। दरअसल इस समय नाइजीरिया की कुल सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी 477 बिलियन डॉलर की है और मौजूदा समय में इस देश की प्रति व्यक्ति आय 2,140 यूएस डॉलर की है, यानी इंडियन रुपीज से लगभग 1,77,742 रुपए। हालांकि अभी मौजूदा समय में इसकी अर्थव्यवस्था की बात करें तो नाइजीरिया अफ्रीका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, क्योंकि नाइजीरिया दुनिया में क्रूड ऑयल के सबसे बड़े मैन्युफैक्चरिंग में से भी एक है। और अगर दुनिया में देखें तो ये दुनिया में पेट्रोलियम का 12वां सबसे बड़ा उत्पादक देश है और 8वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है, जिसके पास मौजूदा समय में 10वां सबसे बड़ा परमाणित भंडार है। वहीं नाइजीरिया का विशाल फिल्म उद्योग नॉलीवुड भारत के बॉलीवुड के उत्पादन के मामले में दूसरे स्थान पर है और अमेरिका के हॉलीवुड से भी बड़ा है। लेकिन बात अगर रिपोर्ट की करें तो साल 2075 आते आते तक नाइजीरिया लगभग 13.1 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बनकर उभरेगा और 2075 तक नाइजीरिया का प्रति व्यक्ति आय यानी पर कैपिटा इनकम 26,574 यूएस डॉलर होने की उम्मीद है, जो कि इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन में 22,04,261 रुपए होता है लगभग। नंबर 4 इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की अर्थव्यवस्था दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है आज और दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे बड़ी है। हालांकि वर्तमान समय में इंडोनेशिया लगभग 1.42 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ वर्ल्ड का 16th लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला देश है, जिसकी पर कैपिटा इनकम 4,783 डॉलर की है लगभग, जिसे अगर आज की इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन से देखे तो 3,96,591 रुपए के लगभग होती है। लेकिन रिपोर्ट के अनुसार माना जा रहा है कि साल 2075 तक इंडोनेशिया करीब 13.7 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ दुनिया का 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनकर उभरेगा, जिसकी पर कैपिटा इनकम आने वाले 2075 में करीब 43,379 डॉलर तक अनुमानित है, यानी इंडियन करेंसी से लगभग 35,95,886 रूपए। हालांकि वर्ष 2020 में जब कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक विकास -2.7% तक गिर गया, तब इंडोनेशिया को मंदी का भी सामना करना पड़ा था, जो कि 1997 के संकट के बाद से इसका सबसे खराब आर्थिक प्रदर्शन था। लेकिन 2022 में कोविड-19 के प्रतिबंधों को हटाने के साथ साथ मजबूत कीमतों से उच्च निर्यात के कारण इंडोनेशिया की जीडीपी में 5.31% की वृद्धि भी दर्ज की गई। वहीं हमारे लिस्ट में तीसरे नंबर पर है यूनाइटेड स्टेट। वैसे तो इस समय संयुक्त राज्य अमेरिका की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, करीब 23.3 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ। लेकिन बात अगर रिपोर्ट की करे तो वर्ष 2075 तक अमेरिका की इकोनॉमी दूसरी नहीं बल्कि दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनकर रह जाएगी। और क्योंकि गोल्डमैन सैक एक अमेरिकन कंपनी ही है, इसलिए ये बिल्कुल मत समझिएगा कि उनकी रिपोर्ट गलत हो सकती है और कोई भी अपने देश को नीचे लेकर के आएगा, क्योंकि गोल्डमैन की रिपोर्ट के अनुसार 2075 आते आते अमेरिका की टोटल जीडीपी 51.5 ट्रिलियन डॉलर होने की उम्मीद है। वहीं बात अगर अमेरिका के वर्तमान पर कैपिटा इनकम की करे तो इस समय करीब 76,399 यूएस डॉलर की है, जो कि 2075 तक बढ़कर 1,32,257 यूएस डॉलर तक हो सकती है। हालांकि
आज तक गोल्डमैन ने जितनी भी रिपोर्ट बनाई है और अंदाजा लगाया है उसमें 90% तक वो सही रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट हमारा भारत 2075 आते आते दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की ओर अग्रसर है। क्योंकि अगर रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में इस समय अगर कोई देश सबसे अधिक उभर कर ऊपर आ रहा है तो वो है अपना देश भारत। और ये बात हम नहीं, आप गोल्डमैन के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी जाके पढ़ सकते हैं। भारतीय इकोनॉमी साल 2075 तक अमेरिका को पीछे छोड़कर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। ये अमेरिका की सेकंड लार्जेस्ट इन्वेस्टमेंट एजेंसी गोल्डमैन की रिपोर्ट है। और जिसका एक बहुत बड़ा सबूत ये भी है कि भारत इस समय 3.75 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ विश्व का 5वां सबसे बड़ा इकोनॉमी बना हुआ है, यूके को पछाड़कर। वहीं माना जा रहा है कि 2075 तक 52.5 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ भारत वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। वहीं बात अगर भारत के वर्तमान पर कैपिटा इनकम की करे तो वो इस समय केवल 2150 यूएस डॉलर की है, जो कि इंडियन रुपीस में 1,78,271 रुपए होते हैं लगभग, जो कि 2075 तक बढ़कर 31,144 यूएस डॉलर होने का अनुमान है। जिसे अगर इंडियन करेंसी वैल्यू में देखे तो हमारे देश का प्रति व्यक्ति 25,82,362 रुपए कम से कम तो कमा ही रहा होगा। गोल्डमैन की रिपोर्ट में इसका एक कारण हमारी तेजी से बढ़ती मिडिल क्लास आबादी और उसके साथ ही बढ़ती डिमांड और खपत को भी बताया गया है। क्योंकि आज भारत की कुल जनसंख्या में से 31% मिडिल क्लास है और साल 2031 तक इसके 38% तक जाने का अनुमान है। वही साल 2047 तक भारतीय जनसंख्या में मिडिल क्लास आबादी 60% तक पहुंच जाएगी और जो रिच क्लास 1% में है वो 5% तक बढ़ सकते हैं, जिसके लिए 1 लाइक तो बनता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। नंबर 1 पर जगह बनाएगा 2075 में चाइना। 10 लार्जेस्ट इकोनॉमी की इस रेस में चीन 2075 तक पहले स्थान पर होगा। क्योंकि बात अगर चाइना के वर्तमान जीडीपी की भी करे तो चाइना इस समय 17.9 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, जिसका वर्तमान पर कैपिटा इनकम लगभग 12,670 यूएस डॉलर है। जिसे अगर इंडियन करेंसी वैल्यू में देखे तो 10,50,556 रुपए होता है लगभग। वहीं अगर गोल्डमैन के रिपोर्ट को देखा जाए तो साल 2075 तक चाइना कुल 57 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी के साथ अमेरिका और भारत को भी पीछे छोड़ता हुआ दुनिया का सबसे बड़ा इकोनॉमी बन जाएगा। वहीं 2075 तक चीन की पर कैपिटा इनकम बढ़कर 55,391 यूएस डॉलर तक अनुमानित की गई है, जो कि आज के इंडियन करेंसी वैल्यू से 45,92,847 रुपए होते हैं लगभग। यानी अमेरिका के बाद आज की तारीख में सबसे ज्यादा अरबपतियों वाला देश चाइना ही है, जिसके बारे में हमने वीडियो भी बना रखी है।